चिट्ठी न कोई संदेश, सुशांत तुम चले गए। जी हां, कई राज छोड़ गए जिसमें मनी, मैजिक और मोहब्बत, सुसाइड, सियासी और इसके साथ साथ सस्पेंस। जी हां, बॉलीवुड पर आई आंच तो सियासत भी कूद आई। इसके साथ साथ मुंबई पुलिस की जांच पर है तकरार, तो मचा है बवाल। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। आज देश का सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि ये देश की न्याय व्यवस्था, पुलिसिया जांच और छोटे शहरों के कलाकारों का बड़े शहरों में शोषण पर है। छोटे शहर का कलाकार सुशांत आखिर किसका बना शिकार? सवाल सुशांत के फैंस के साथ देश के हर शख्स के मन में है। पवित्र रिश्ता के सुशांत के साथ देश का जो पवित्र रिश्ता बना, उसे आखिर किसने तोड़ा? उन रिश्तों पर किसकी बुरी नजर थी और उन रिश्तों से किसको जलन हो रही थी? बस सवाल ही सवाल। लेकिन 47 दिन की जांच के बाद भी किसी सवाल का अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र और बिहार में पुलिस को लेकर नया विवाद शुरू हो गया कि आखिर जांच करेगा तो कौन करेगा? सीबीआई का नाम सुनते ही महाराष्ट्र सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। तो क्या बॉलीवुड में आज तक हुई मौतों की तरह सुशांत की मौत भी राज बनकर रह जाएगी? हमारी आज के बहस के सवाल हैं, सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र पुलिस किसको बचाने की लगातार कोशिश कर रही है? बिहार पुलिस की जांच से महाराष्ट्र पुलिस को परेशानी आखिर क्यों? क्या बिहार पुलिस सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली है? सुशांत की आरोपी रिया चक्रवर्ती ने क्यों कहा सत्यमेव जयते? सवाल बड़े हैं तो बहस में चेहरे भी बड़े होने चाहिए, क्योंकि जवाब सही और सटीक होने चाहिए। इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहस को शुरू करें उससे पहले बॉलीवुड और सुशांत की मौत में पैसा, डी कंपनी और प्यार में धोखे के साथ जादू टोने के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती का बयान सामने आना। लगातार जो चुप्पी बनाए हुई थी, रिया ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी और रिया ने कोर्ट पर जताया विश्वास। मीडिया में बयान नहीं देने पर बोली रिया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मैंने अपने वकीलों की सलाह पर नहीं दिया है बयान। मीडिया में मेरे बारे में कही जा रही बातें भयानक। जैसा कि मैंने आपने कहा था, क्योंकि ये सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री अपने आप में गहराती जा रही है और अब दो राज्यों के बीच उलझती भी दिख रही है। तो क्या ऐसे में सीबीआई का बीच में आ जाना जरूरी है? और जरूरी है तो आखिर किस कानून के तहत, कैसे सीबीआई इस जांच में आ सकती है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ साहब होंगे। इस पूरे मामले में अगर कोई सक्रिय सियासी दल दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी, मुंबई से बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर हमारे साथ होंगे। और मेरे साथ मुकेश त्यागी जी, आप अभिनेता हैं और अभिनेता के साथ साथ आप लगातार बड़े मुखर होकर चीजों को सामने रखते हैं। मेरे साथ जुड़ी रहेंगी जी हां नुपुर मेहता, और नुपुर मेहता के साथ टीना घई और एकता जैन। इससे पहले कि हम बहस को शुरू करें, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री और उठ रही मांग के पेंच क्या क्या हैं। दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993, मौत के राज से पर्दा नहीं उठा। गुलशन कुमार 12 अगस्त 2005, मौत के राज से पर्दा नहीं उठा। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005, अचानक मौत कैसे, कोई जवाब नहीं। श्रीदेवी 24 फरवरी 2018, बाथटब में कैसे डूबी, कोई जवाब नहीं। जिया खान जून 2013, क्यों सुसाइड किया, जवाब नहीं। इतना ही नहीं,
इसके अलावा मनमोहन देसाई, प्रत्यूषा बनर्जी, सिल्क स्मिता, फिल्म ताल में काम करने वाली मिस इंडिया यूनिवर्स नफीसा जोसेफ भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी मौत एक राज बनकर ही रह गई। उसकी असल सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। तो क्या अब सुशांत सिंह की मौत के बाद भी यही हो रहा है? बड़े चेहरों और पैसा जांच को प्रभावित करते हैं। परिवार जिस रिया को मौत का जिम्मेदार मानता है वो गायब है, लेकिन उसके रौब का एक वीडियो जरूर सामने आया है। पहले सुनिए। जी हाँ, आपने देखा आखिर कई पेच में पेच इसमें उलझते जा रहे हैं और तमाम मांग भी उठ रही है। बीजेपी ये कह दे रही है कि ये लोगों की मांग है कि सुशांत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। आपके टीवी स्क्रीन पर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सुशांत से जुड़े रहे या इस मुद्दे में एक कैंपेन के तहत सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय अतुल भातखलकर, बीजेपी के विधायक हैं आप मुंबई से। आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जी हां, टीआर कक्कड़ साहब। आज कक्कड़ साहब बहुत थोड़े समय के लिए हैं, तो मैं शुरुआती दौर कक्कड़ साहब के पास जाऊंगा। मेरे साथ एकता जैन, जी हां, आप अभिनेत्री। मेरे साथ नुपुर मेहता के साथ टीना घई भी जुड़ेंगी और मेरे साथ वो जाना पहचाना चेहरा मुकेश त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि आमतौर पर दिल्ली से जब भी बॉलीवुड की बात आती है तो बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व और प्रवक्ता के रूप में आज सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं। कक्कड़ साहब, इस समय मांग उठ रही है, अभी केवल 46 दिन हुए हैं जांच को लेकर। मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों ने यह कह दिया कि यह जो मसला है ये ओपन और शट का मसला दिखाई देता है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि ये सीबीआई को दे देना चाहिए। इस बीच बिहार से पुलिस मुंबई पहुंच जाती है, पटना में एफआईआर दर्ज हो जाती है। कक्कड़ साहब, आप दिल्ली एक राजधानी के आप कमिश्नर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर। क्या यह संभव है कक्कड़ साहब, मेरा आपसे सवाल है, कि दो एजेंसियां एक ही अपराध की जांच एक साथ कर सकती हैं सीबीआई को छोड़कर? देखिए, किसी भी क्राइम की जांच कई एजेंसियां कर सकती हैं, लेकिन ये कोर्ट्स का ये निर्णय हमेशा होता है कि अगर एक से ज्यादा एजेंसीज एक ही केस की सुनवाई कर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो बेटर है किसी सेंट्रल एजेंसी को दिया जाए। मुंबई पुलिस की अपनी कहानी है, वो कहते हैं ओपन एंड शट केस है, वेरी नाइस, पर उनको किस बात का डर है? अब अगर ये केस सीबीआई को चला जाए तो केस सीबीआई को जाना लाजमी है। आप देखेंगे आज नहीं तो कल कोई ना कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये आदेश अवश्य देंगे कि इस केस को सीबीआई टेक ओवर कर ले। मुंबई पुलिस को कोई छिपाने की जरूरत नहीं है, वो तो कहते हैं ओपन एंड शट केस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहीं पर पॉलिटिकल मामला हो रहा है। आफ्टर ऑल गृह मंत्री वहां के क्यों कहते हैं कि हम सीबीआई को नहीं देंगे, या कोई और जो पॉलिटिशियन वहां पे नहीं कहते हैं उस तरफ, क्योंकि बीजेपी है और जेडीयू है, इसलिए वो कहते हैं सीबीआई को जाना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल मामला है बहुत, और एक बड़े युवक की हत्या हुई है वहां पर, एक किस्म का उसने अपनी जान ली है, हत्या हुई है, ये हमें नहीं पता इस स्टेज पर। लेकिन सीबीआई अगर इसको टेक ओवर कर लेगी तो एक निष्पक्ष जांच हो सकेगी जिसमें सारे एंगल आ जाएंगे। जो भी प्रश्न आज उठ रहे हैं, हजारों प्रश्न उठ रहे हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर सही से सीबीआई देकर एक निष्कर्ष निकाल सकती है कि ये सुसाइड था, अबैटमेंट टू सुसाइड है, मर्डर है, क्या है ये असल में। इसलिए सीबीआई को जांच देना बहुत उचित है और सही समझा जाएगा। जी कक्कड़ साहब, आपसे एक बात जाननी थी कि पटना पुलिस, अगर एफआईआर पटना पुलिस ने दर्ज कर दी है
और इस तरह से मांग भी उठ रही है कि सीबीआई जांच हो, तो क्या बिहार पुलिस, बिहार सरकार ये मांग कर सकती है कि सीबीआई जांच हो जाए? हाँ, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन एक्चुअल निर्णय अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लेना होगा। और केस देखिए कहीं भी रजिस्टर किए जा सकते हैं, केस की कोई समस्या नहीं होती है, जो भी कोई रिपोर्ट किसी थाने में देगा केस रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जब एक से ज्यादा एजेंसी, एक से ज्यादा स्टेट इसको इंक्वायर कर रही हैं, तो सही ये होगा कि सीबीआई इसको टेक ओवर कर ले। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा कि हमारा पीसीआर इस वक्त बड़ी खबर चलाए, और खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ के मुताबिक अगर बिहार सरकार यह प्रस्ताव भेजे कि सीबीआई जांच हो, तो यह जांच हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर। कक्कड़ साहब, क्या यह जल्दबाजी नहीं होगी कि मुंबई पुलिस अभी जांच कर ही रही है, लगातार 45 से 46 लोगों के साथ पूछताछ हो चुकी है, और सीबीआई जांच की मांग करना अपने आप में ये मुंबई पुलिस, जो कि स्कॉटलैंड पुलिस के बाद नंबर 2 की पुलिस मानी जाती है, उस पर, उसकी शान पर ये आंच है, उंगली है? देखिए, इस तरह का सोचना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि मुंबई पुलिस बहुत ही एफिशिएंट पुलिस फोर्स है, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें लोग ये समझते हैं कि ये केवल सुसाइड नहीं है, इसके पीछे लोगों का हाथ हो सकता है। आफ्टर ऑल आप देखिए, मनु शर्मा के केस में देख लीजिए, दूसरे यादव के केस में देख लीजिए, अल्टीमेटली कोर्ट्स ने इंटरवीन किया, और कोर्ट्स ने जब इंटरवीन किया तो सीबीआई ने जांच टेक ओवर की, और उसमें और तरह की स्टोरीज आई हैं, और उनको फिर वो भी हुआ, सजा भी हुई है। तो लेकिन कक्कड़ साहब, मुझे आपसे जानना है कक्कड़ साहब, कि अगर बिहार पुलिस, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल का बयान है, उनका यह कहना है कि बिहार पुलिस ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो जो खबरें सामने आ रही हैं कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को मदद नहीं कर रही, तो क्या अपराध जहां पर हुआ वहां पर अधिकार क्षेत्र जांच का किसका है? अपराध जो हुआ वो मुंबई में हुआ, इसलिए पहला अधिकार क्षेत्र जो है मुंबई पुलिस का है। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी किस्म का कंप्लेंट जिसमें के एक क्रिमिनल केस बनता है, किसी भी थाने में लाता है, वो थाना जो है उसको रजिस्टर करेगा। तो बिहार पुलिस ने कर लिया। अब बिहार पुलिस के ऊपर ये है, या तो उस एफआईआर जो की है उसको सीधा ट्रांसफर कर दें मुंबई पुलिस को। वो नहीं करना चाहते, कारण कुछ भी हो सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि वो बिहार से था और जो भी है उसका, ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल उचित होगा कि कोई और एजेंसी इसकी जांच शुरू कर दे, और हमारे पास जो और कोई एजेंसी इन केसेस के लिए है वो केवल सीबीआई है। जी कक्कड़ साहब, यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूर्व पुलिस कमिश्नर, जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के आप पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, कक्कड़ साहब के मुताबिक अगर बिहार सरकार सिफारिश भेजे केंद्र को, तो सीबीआई जांच की जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। कक्कड़ साहब, आप भी बने रहें मेरे साथ। बीजेपी के विधायक अतुल भातखळकर जी हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार, कसा आहेत आपण? आपसे मेरा यह सवाल है कि आखिर बीजेपी से जुड़े नेता, बीजेपी से जुड़े दल ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अतुल जी, आपकी ये बात 100% बराबर नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार के लगभग सभी राजनीतिक दल इस विषय में सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। और आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कि सीबीआई की जांच तो मैंने आज की, लेकिन उसके भी एक दिन पहले राज्य के, महाराष्ट्र राज्य के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लीडर, जिनका नाम है पार्थ अजित पवार,
के पिताजी राज्य के उप मुख्यमंत्री है और उनके ही पार्टी के राज्य में गृह मंत्री है। उन्होंने ट्वीट करके ये मांग की है कि अभी महाराष्ट्र के लोगों का राज्य के पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है और इसके लिए अभी इस विषय की सीबीआई जांच होने की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने ट्वीट में पीएमओ और अमित भाई शाह को, होम मिनिस्टर जी को उन्होंने टैग किया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, मेरे दृष्टि से ये राजनीतिक मामला नहीं है। हम इसमें राजनीति लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज 45 दिन हो गए, एक सुसाइड के मैटर में मुंबई पुलिस इंक्वायरी कर रही है। यदि उनके दृष्टि से ये नॉर्मल सुसाइड होती थी तो अभी तक उन्होंने ये फाइल क्लोज करनी चाहिए थी। फाइल क्लोज तो नहीं की, तो क्लोज नहीं की तो अभी तक उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? अपने साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर है, आप उनको ये पूछ सकते हैं कि नॉट नेसेसरी एफआईआर दर्ज करते समय किसी के नाम से हर बार करना ही पड़ता है। अननोन व्यक्ति के नाम से भी एफआईआर हो सकता है, लेकिन मुंबई पुलिस ने वो भी किया नहीं। दूसरी बात जो मेरी है, जो मैंने मेरे खत में आज लिखी है कि अभी बिहार की पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है। बिहार की पुलिस मुंबई पहुंची। यदि मुंबई के पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और उनको इसमें कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं लगती है, तो बिहार पुलिस को उन्होंने सहयोग क्यों नहीं दिया? एक गाड़ी तक उन्होंने मुंबई शहर में बिहार पुलिस को दिया नहीं। बिहार के पुलिस ऑफिसर को मुंबई में ऑटो रिक्शा में एक कोविड के दिन में कि बिहार पुलिस ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। कारण क्या है? और इसके लिए हमने ये मांग की है कि अभी 2 राज्यों की जांच एजेंसी इसमें जांच करेगी, दोनों अलग अलग नतीजे पर पहुंचेंगी, तो विक्टिम को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस विषय में सत्य है वो लोगों के सामने उजागर नहीं होगा और इसके लिए ये मैटर में सीबीआई की जांच करने की मांग इस देश का मीडिया भी यही चाहता है, हम लोग भी यही चाहते हैं। एक होनहार 34 साल के प्रतिभावान कलाकार, अभिनेता जो कि सीरियल से लेकर बॉलीवुड में अपना डंका बजवाया, ऐसे सुशांत सिंह राजपूत अगर सुसाइड कर लेते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं, तो इसकी वजह क्या रही? क्या उकसावा था, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो सारी बातें सामने आ रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मुकेश त्यागी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मुकेश त्यागी जी मेरे साथ टीना घई। टीना, आपको लगता है कि सुशांत की मौत के पीछे रिया जिम्मेदार या बॉलीवुड ने मजबूर किया? टीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुकेश जी एकता आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर एकता आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है, रिया चक्रवर्ती आपको इस समय जो सारे पक्ष सामने आ रहे हैं उसमें जिम्मेदार कौन लगता है? रिया चक्रवर्ती या बॉलीवुड ने मजबूर किया? आपकी नजर में क्या दिखाई देता है? बिकॉज बॉलीवुड ने मजबूर किया, तब फिर किसी ने फायदा उठाया उस चीज का और उसके बाद उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके बाद काफी कुछ चीजें हुई। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती जा रही है, जैसे कहते हैं कि परत निकलती जा रही है एक एक करके, तो सारी सच्चाई सामने आएगी। एंड मैं भी वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जांच होनी चाहिए, और क्योंकि ये पूरी दुनिया की अब नजर इस पे है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। सो इस मामले में तो डेफिनेटली जांच होनी ही चाहिए। जी, मेरे साथ नुपुर मेहता भी हैं। नुपुर, जिस तरह से एक एक बातें सामने आई है, रिया चक्रवर्ती आज 45 दिन बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अगर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, उनका ये कहना है कि ये सारी बातें जो आ रही हैं ये मनगढ़ंत हैं और मुझे अदालत पर विश्वास है, तो क्या रिया की इस बात को विश्वास किया जाए या तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब कुछ अपने वश में करने के लिए रिया ने ये सारे हथकंडे अपनाए थे?
मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि रिया ने अभी जो लेटेस्ट एक वीडियो निकाला है वो अपने सेल्फ डिफेंस में निकाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही दोषी मानती हैं और उनको पता है कि अब उनके राज काफी पोल खुल चुके हैं और आगे भी खुलेंगे, इसलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए ये वीडियो निकाला गया है। आज एक न्यूज चैनल ने, एक नेशनल न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उनके ट्रेनर का इंटरव्यू लिया, उनके बॉडीगार्ड का इंटरव्यू लिया और उसमें जाहिर है सारी बातें जो रिया के अगेंस्ट जाती हैं और उनको पता है, रिया को पता है कि वो इन सब बातों के दबाव में आकर उन पे केस हो सकता है, वो उनके साथ बहुत कुछ उनके राज रहस्य खुल सकते हैं, इसलिए उन्होंने आज ये वीडियो निकाला है। ना उनके ट्रेनर का इंटरव्यू होता, ना उनके बॉडीगार्ड का इंटरव्यू होता तो आज रिया आपके सामने नहीं आती। और अगर वो सत्यमेव जयते और ट्रुथ प्रिवेल्स की बात करती हैं तो वो अपने आप जाकर पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट वॉलंटियरली क्यों नहीं देती हैं? अगर वो उनका बॉयफ्रेंड रहा है सुशांत सिंह पिछले 2-3 साल से और वो उसके प्यार में थी तो उनको तो आज वो बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी और सुबह से शाम तक उन्होंने, पुलिस ने जितनी जांच करनी थी उनकी जांच हो चुकी है, अगर आपको जानकारी हो तो वो जांच हमारे सामने क्यों नहीं आई? पुलिस क्यों चुप्पी साधी हुई है? पुलिस सब बोल रहे हैं पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, नाकामी है पुलिस की। पुलिस को बहुत ऐसे लोगों से समन देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं कर रही है? बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं इसमें जिनको समन भी नहीं गया है। नुपुर, अभी तक जो जानकारी है 46 लोगों से पूछताछ हुई है। 40 लोग कम है मनीष जी, इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनसे पूछताछ हुई ही नहीं है और आगे पता नहीं होगी भी या नहीं। और मुझे लगता है कि रिया ने जो भी वीडियो में बोला है मुझे उसमें कोई सच्चाई नहीं लगती है। साफ मगरमच्छ के आंसू दिख रहे हैं और साफ फिल्मी ड्रामा किया हुआ दिख रहा है। अभी तक वो चुप क्यों थी? 45-50 दिन तक चुप क्यों थी? अगर वो सुशांत के हित में हैं, उनके लिए जस्टिस चाहती हैं, न्याय चाहती हैं, तो अभी तक चुप क्यों थी? आज सिर्फ क्योंकि 2 लोगों का बॉडीगार्ड और ट्रेनर का इंटरव्यू आया है और उन्होंने रिया के अगेंस्ट में बोला है। जी नुपुर, मुकेश त्यागी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो आवाज पूरी दुनिया में पहुंच जाती है मनीष भाई, आपकी आवाज इतनी। आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन इस वक्त देश का सवाल देख रहे लोग आपकी राय जानना चाहते हैं। मुंबई पुलिस की जांच पर इस समय उंगलियां उठ रही हैं, आंच आ चुकी है। आपको क्या लगता है, मुंबई पुलिस का लचर रवैया कहीं इसलिए तो नहीं मुकेश जी कि हर साल मुंबई पुलिस का एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम है उमंग, और उस उमंग कार्यक्रम में बड़े से बड़े बॉलीवुड अभिनेता आकर ठुमके लगाते हैं, तो इसी कारण, इसी गाढ़े रिश्तों के कारण, प्रगाढ़ रिश्तों के कारण कई लोग आकर एमओसी बन जाते हैं, जिसे मास्टर ऑफ सेरेमनी कहते हैं। उसी के इर्द गिर्द सोचते हुए मुंबई पुलिस जरा जांच जो है उसको कमजोर करे हुए। नहीं मनीष जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं समझता हूं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर कि इस प्रकार के पॉसिबिलिटी हो सकती ना चाहते हुए भी आप किसी को फेवर करें, क्योंकि मुंबई पुलिस का और बॉलीवुड का बड़ा क्लोज नाता है, उनका रोज का आना जाना पड़ता है। मैं बॉलीवुड से बहुत नजदीकी से जुड़ा हूँ, लेकिन देखिए 3 स्तंभ हैं इस पूरे केस के। एक तो है कि सुसाइड है या मर्डर है, दूसरा ये है कि ये अबेटमेंट किया गया 306 सेक्शन के अंदर, और तीसरा अबेटमेंट हैज बीन लेड बाय नेपोटिज्म। ये 3 स्तंभ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट 45 दिन से कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस इसके निष्कर्ष नहीं निकले। सिर्फ एक निष्कर्ष निकला है जो उन्होंने पहले दिन 15 मिनट में बोल दिया था कि ये सुसाइड है, आत्महत्या है, और उसके अभी बाद विसरा की जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी कहा कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस या नशीला पदार्थ नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये सुसाइड नहीं है। तो ये उन्होंने एक सामान्य आत्महत्या करके इस कार्य को क्लोज करने की कोशिश करी। अब दूसरा आता है नेपोटिज्म और एबेटमेंट का। अब एबेटमेंट के अंदर जो है रिया चक्रवर्ती पे जो है सवालिया निशान उठने शुरू हो गए, ये भी 45 दिन के बाद उठने शुरू हुए हैं। अब जो फाइनेंशियल ट्रेल हुई है मनीष जी, 15 करोड़ रुपए अगर निकले जिसके आधार पर 0 FIR बिहार में फाइल की गई और पार्ट कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर की गई। नॉर्मली तो आप नहीं फाइल कर सकते क्योंकि महाराष्ट्र का केस बनता है, लेकिन अंडर सर्टेन लॉ उन्होंने फाइल कर दी और बिहार की पुलिस वहां पे आ गई। उनके आपस में कोई सहयोग नहीं चल रहा है, तो ये आपस की झड़ बढ़त में जो सत्य कहीं खो ना जाए, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो मंगल के दिन जो CBI केस आएगा तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसमें अभी ED भी इन्वॉल्व हो गई मनीष जी। उन्होंने क्या कहते हैं फाइनेंशियल लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं।
अगर ये कोटक महिंद्रा में 15 करोड़ गए हैं तो कितनी देर लगती है मनीष जी, मुझे बताइए, ये पता करने में कि कहाँ पैसे गए हैं और किसके पास गए हैं। और रिया चक्रवर्ती ने अगर पैसे का दुरुपयोग किया है तो ये संदेह के उसमें आएंगी और उनको बताना पड़ेगा। लेकिन ये बात इतने दिनों के बाद आई। मुकेश जी, अगर पैसे का दुरुपयोग हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी शख्सियत थी जो कि साउंड और अलर्ट माइंड के, हेल्दी माइंड के आदमी थे, और इसके साथ साथ जब ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे तो इस समय कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं, आखिर वो क्यों शांत थे? अगर ट्रांजैक्शन हो रहे थे, कंपनी बनी, ये सारी बातों के मद्देनजर भी अगर जांच होनी चाहिए तो ये बातें कैसे खारिज कर दी जाएं? हालांकि उनका इलाज चल रहा था, वो डिप्रेशन में थे, यानी कि अवसाद में थे, ये बातें दीगर हैं, लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा था तब वो पूरे सेफ, साउंड और अलर्ट माइंड में थे। नहीं, अब ये भी तो एक हाइपोथेसिस है कि भाई उसको डिप्रेसिंग, उनको जो गोलियां दी जा रही थी, उनके नंबर बदल दिए गए थे, उनका परिवार से संपर्क बंद हो गया था और वो उन्होंने उनके नौकर बदल दिए थे। तो पूर्ण रूप से गैसलाइटिंग एक कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी फिल्म की एक फिल्म भी बनी थी गैसलाइटिंग, जिसमें किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से आप किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको अब जिस प्रकार से जो अभी सामने आ रही है, कहाँ तक सत्य था वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती, मुकेश जी, अभी तक मैंने टीना को इस बहस में नहीं लाया है। टीना, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल आपसे, तंत्र मंत्र जादू टोना, आपको लगता है रिया ने ये सब कुछ हथकंडे अपनाए होंगे वश में करने के लिए और अकाउंट से पैसा सपाचट करने के लिए? See, personally, I don't believe in this black magic and things like that. Yes, personally. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Sir, you're not audible. टीना, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना जवाब रखें। Can you hear me, sir? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना जवाब रखें। टीना के साथ संपर्क में कोई दिक्कत है? जैसे ही ठीक होगी हम टीना के पास भी चलेंगे। अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। पहले कि मैं देश के सवाल में तमाम मेहमानों की ओर रुख करूं, आ रही एक बड़ी खबर है कि रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, अब वो 5 अगस्त तक सुनवाई, 5 अगस्त को होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई का समय दिया गया। रिया ने बिहार की एफआईआर मुंबई शिफ्ट करने की है मांग। रिया की अपील के खिलाफ बिहार सरकार ने कैविएट किया है दाखिल। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। कक्कड़ साहब, मुझे पता है आपको कहीं आपकी व्यस्तता है और आप केवल मेरे साथ अभी 5 मिनट हैं। कक्कड़ साहब, रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि बिहार पुलिस पर उसे भरोसा नहीं, उसे उसका जो मामला है वो मुंबई शिफ्ट किया जाए। इधर बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं, तो आखिर अब इस केस का क्या होता दिख रहा है आपको? जैसे मैंने पहले कहा था कि क्योंकि इतने पेच लड़ रहे हैं इस केस में, बिहार पुलिस का कुछ रवैया है, मुंबई पुलिस का कुछ है। मुंबई पुलिस नहीं चाहते कि सीबीआई टेक ओवर करे। मैं अभी तक ये समझ नहीं सका हूं कि अगर सब कुछ ठीक है और बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस समझते हैं, जो कि बड़ी एफिशिएंट पुलिस है, कि जो उन्होंने किया बिल्कुल सही है, तो दूसरी एजेंसी अगर जांच करे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। सॉरी। और बिहार पुलिस जो अपोज कर रहे हैं, देखिए अब ये मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, ये एक पॉलिटिकल मामला हो चुका है। पहले तो बिहार में ये केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कानूनी कोई गलत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था वो अलग बात है, लेकिन कानूनी बिल्कुल ठीक है। या तो ये केस बॉम्बे ट्रांसफर हो जाए या एक ऐसी एजेंसी हो जो दोनों जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं उनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पेपर्स हैं लेके अपनी इंक्वायरी शुरू करें, और वो केवल सीबीआई है। मेरा अपना पर्सनल ये विचार है कि जब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे और वो निर्णय एक सेंट्रल एजेंसी की ओर दिखाई देता है। जी कक्कड़ साहब, एक छोटा सवाल मेरा आपसे है। सवाल यह है कि जिस तरह से बात सामने आ रही है कि रिया ने यह कह दिया उससे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, लेकिन अगर बात की जाए कानून को देखा जाए कक्कड़ साहब, तो भावनाओं से कानून नहीं चलता। सियासी दल इस समय भावनाओं की आड़ ले रहे हैं, कहते हैं पब्लिक सेंटिमेंट है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, हर केस की मांग केवल सीबीआई जांच पर जाकर रुक जाती है। श्रीदेवी की भी जांच रहस्यमयी, श्रीदेवी की जो मौत हुई थी वो भी एक रहस्यमयी अंदाज में थी। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट ये सारी बातों का भी ध्यान रखेगी? देखिए, कोर्ट सेंटिमेंटलिटीज पर तो बिल्कुल नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। वो तो केवल जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, केवल उन्हीं को देखती है। कक्कड़ साहब, एक और बड़ी खबर आ रही है। कक्कड़ साहब, एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार भी पहुंची सर्वोच्च अदालत। सुशांत केस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुने बिना फैसला ना दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार सुशांत के पिता की अर्जी पर, एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना पक्ष सुने जाने को लेकर अर्जी दाखिल कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार का भी कैविएट। कक्कड़ साहब, अभी आप देखिए कि एक तरफ मुंबई पुलिस जो है वो कुछ कर रही है, बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, रिया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है कि वो केस जो है मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो जाए, बिहार सरकार कैविएट देती है। अब महाराष्ट्र सरकार जो है वो भी बीच में कूद पड़ी है कि हमारी भी सुनाई होनी चाहिए इससे पहले। ये सब चीजें जो हैं ये इस तरफ का इशारा देती हैं कि एक ऐसी एजेंसी को केस देना पड़ेगा जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर हर तथ्य को सामने रखते हुए एक निर्णय लेंगे कि क्या ये केस आगे कोर्ट्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जी केस जी है कक्कड़ या साहब, नहीं है। जी कक्कड़ साहब, अतुल भातखलकर। अतुल जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपने देखी और सुनी होगी, महाराष्ट्र सरकार भी सर्वोच्च अदालत पहुंच गई। ऐसे में इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बात भी विपक्ष कर रहा है कि केवल बीजेपी और उसके सहयोगी दल ही इसकी जांच की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? अतुल जी, नहीं, मैंने शुरुआत में आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार के सभी राजनीतिक दल इस बात की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, पार्थ अजित पवार, जो अजित पवार के बेटे हैं, डिप्टी सीएम के बेटे हैं, वो भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि महाराष्ट्र की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल किया है। यही महाराष्ट्र की सरकार है जिन्होंने कोविड को चलते हुए महाराष्ट्र के डॉक्टरों को अभी तक सैलरी दी नहीं है। मराठा समाज को आरक्षण देने का बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के पहले सरकार ने किया। आग्रह करूंगा, अतुल जी, हम सुशांत मसले पर रहे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम किसी राजनीतिक बहस में इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेरा आग्रह है कि सुशांत पर ही आप अपनी टिप्पणी दें। इसमें कैविएट दाखिल करने के लिए इतनी जल्दबाजी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, इसके लिए ये छुपाने के लिए ये सब बातें चल रही है। मुझे लगता है कि आपने अभी जो खबर ब्रेक की है उससे तो मेरे मन में 1% भी आशंका बची नहीं है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट has to hide something, they are trying desperately to hide something। तो अभी तो सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी। आपका ऐसा कहना है अतुल जी कि महाराष्ट्र सरकार कुछ बचाना चाहती है और आप लोग एग्रेसिवली इससे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है? नहीं, देखो, बिहार में चुनाव है, उससे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का क्या है? आपकी सहयोगी जदयू वहां पर है ना अतुल जी। जब हम पहले दिन इसमें सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते थे, हमने पहले दिन से नहीं की, 45 दिन होने के बाद इसका आप जवाब मुझे दे दीजिए। 45 दिन के बाद एक सुसाइड के मैटर में मुंबई पुलिस ये नॉर्मल सुसाइड है करके क्लोज भी नहीं कर रही है, केस क्लोज नहीं की, मैं समझ सकता हूं, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया?
रोज नया तथ्य आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है। और जी। हम राजनीति करते थे ऐसा आप तभी बोलेंगे जब हम पहले दिन ये मांग करते थे। 45 दिन के बाद हमने मांग की है। हमारे पहले पार्थ अजित पवार ने मांग की है, जो डिप्टी सीएम के बेटे हैं। जी और इसके लिए जी अतुल मैं जी, अतुल जी, करके आपको ये कहूंगा कि हम ये भी राजनीति बात नहीं सामने करना आई चाहते थी। हैं। महाराष्ट्र एनसीपी की अपनी राय है, शिवसेना की अपनी राय है, सरकार कुछ और सोच रही है, एनसीपी कुछ और सोच रही है, गृह मंत्री का खाता एनसीपी के पास है। लेकिन सतेज पाटिल ने भी आज वही बात कही जो एनसीपी कह रही है। बहरहाल अब इस पर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी है। मेरे साथ टीना घई। टीना, आपसे अभी तक बात नहीं हो पाई थी। अगर आपने मेरा सवाल ब्रेक के पहले यानी कि सुर्खियों के पहले सुना था तो क्या जादू टोना तंत्र मंत्र इससे रिया वश में करना चाहती थी और अकाउंट से पैसा सफाचट? टीना की आवाज नहीं आ पा रही है। नुपुर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो इस वक्त नुपुर मेहता। इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री मामले में हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत के नौकर यानी कि अर्दली से बात की। आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुंबई पुलिस तो कर ही रही थी, लेकिन बिहार पुलिस जांच पड़ताल करेगी। बिहार में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई है, एक एक तमाम कड़ियां खुलती जा रही हैं। लेकिन इस वक्त हम कहीं जा रहे थे और हमारे कहीं जानकारी में मिल गया कि एक उनके जो कुक थे, सुशांत सिंह के जो पुराने कुक थे, वह उनके यहाँ काम करते थे और कहीं किसी कारण की वजह से, रिया के कारणों की वजह से वह छोड़ गए और वह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जान लेते हैं क्योंकि ये कहीं जा रहे थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि बात करें। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप सुशांत के साथ जुड़े हुए थे? थोड़ा सा पहले शुरुआत बताएं आप। उनके पहले हम जुड़े हुए थे, जब भी काम चलता था तो हम तो काम के ऊपर हम लोग विशेष करते थे और जो भी चलता था काम, हम रेगुलर काम सब ठीक ही था। लेकिन एक साल के अंदर सब धीरे धीरे सब डाउन हो गया। हम लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा हो सकता है कभी उनके साथ। लेकिन हम लोग भी सुना तो बहुत दिल में धक्का लगा। हम तो आप जो घर पे काम करते थे, वो क्या कुक का क्या काम करते थे? क्या मतलब खाने क्या बनाना क्या था उसके बारे में बताइए। खाना बनाने का तो दूसरा कोई करता था। हाँ। हम लोग तो बाहर काम करते थे। तो काम वो किस तरह काम करते थे आप? जैसे बाहर का बॉय का जैसे काम होता है ऊपर का, वैसा हम लोग करते थे जी। रेगुलर नहीं करते थे। मतलब लेकिन घर पे 1-1.5 साल काम तो किया ना आपने ना वहाँ पे? हाँ, काम किए हैं, लेकिन ऊपर से हम लोग किए काम। हाँ, मतलब ठीक है, आप वहाँ पे रसोई का काम करते रहे होंगे। वो दूसरा कोई करता था। हम लोग शूटिंग का बाहर का, जैसे फिल्म लाइन का काम बाहर उनका जो चलता था वो ऐसा ऊपर का करते थे। बिल्कुल। लेकिन आपको जानते हो तो सुशांत सिंह जानते ही थे, आपको अच्छे से जानते थे, सुशांत सिंह जानते थे, तो कैसे आप वहाँ से क्यों अलग हो गए? थोड़ा सा कैसे, जब सुशांत सिंह और रिया साथ में रहा करती थी, थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा क्या है उसका? उनके आने के बाद सब मतलब अंदर का उनको सब ठीक ही था शुरुआत में, लेकिन बाद में इन लोग का अंदर में क्या चला अब उतना हम लोग जानकारी नहीं कर पाए। लेकिन आप जब थे तो सुशांत के पास वहाँ रिया तो आती रही थी वहाँ पहले ना? हाँ, रिया तो आती थी घर पे, उनके भाई लोग भी आते थे, बहन भी लोग आते थे, उनके घर पे आते थे, ऐसे दोस्त लोग भी आते थे। मतलब पूरा रिया का पूरा परिवार आता था वहाँ पे? हाँ, उन लोग का परिवार आता था। तो किस तरीके से, अगर हम थोड़ा पैसों की बात करें, कितनी वो उनको जो क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो बता जाए डेबिट कार्ड, वो उनके कब्जे में था, यानी जो फैसला लेती थी वो रिया ही करती थी आने के बाद? आने के बाद तो इतना नहीं क्लियर बता दूंगा कि फैसला वही लेते थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था वही उतना हम लोग को भी मालूम नहीं पड़ पाया कि अंदर से क्या चल रहा है। नहीं, डिटेल हम लोग भी नहीं बता पाएंगे कि अंदर से इन लोग का क्या चल रहा था। जांच के विषय है, जांच के विषय के बाद ही मालूम पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि ये चीजें आप नहीं बता, वो आपको अंदर क्या चल रहा होगा समझ, लेकिन एक होता ना कि आप चूंकि घर में हैं, आप मिल रहे हैं, बातचीत करें, सुशांत के जो हाव भाव था कितने अच्छे आपको लगते थे? बहुत अच्छे थे, काम वाम चल रहा था अच्छे, 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे और बहुत मतलब काम में बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ऐसा नहीं होता काम का कोई एक दिन नागा, जो भी काम करते थे, लेकिन काम धीरे धीरे सब
कम हो गया उनका। सुशांत सिंह राजपूत को उनकी चारों बहनें गुलशन कहकर बुलाती थी। 3 दिन बाद भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन है। इस बार उनके आंगन में गुलशन नहीं होगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से एक और खबर। जी हां, खबर जुड़ी है सुशांत केस मामले में। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगी। महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुने बिना फैसला न दिए जाने का महाराष्ट्र सरकार गुहार लगाएगी। बिहार सरकार सुशांत के पिता भी दाखिल कर चुके हैं कैविएट सुप्रीम कोर्ट में। रिया चक्रवर्ती ने दाखिल की है याचिका, जिस पर 5 अगस्त को होनी है सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथी रोहित पुनेठा लेकर आएंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, दिन भर की देश और विदेश की खबरों का पिटारा लेकर आंख कान खोल।